नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। पश्चिम बंगाल में इस बार का चुनाव केवल पार्टियों के बीच नहीं बल्कि संवैधानिक संस्थाओं और राज्य सरकार के बीच की खींचतान का केंद्र बन गया। मतदाता सूची में लाखों नामों के कटने, घुसपैठियों की पहचान और चुनाव आयोग की अभूतपूर्व शक्ति ने ममता बनर्जी के वोट बैंक की चूल्हे हिला दी। वहीं एक बहुत बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आई है। सुप्रीम कोर्ट में 3 बड़े फैसले पश्चिम बंगाल को लेकर हुए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की बेंच में ये तीनों फैसले हुए। एक फैसला तो ऐसा है कि मतदान से पहले ममता बनर्जी को जबरदस्त झटका लगा। खबर इसलिए बड़ी है क्योंकि लगातार यह कोशिश हो रही है कि पश्चिम बंगाल के भीतर चुनाव की प्रक्रिया को प्रभावित किया जा सके, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे। और एक पल तो ऐसा भी आया भी जिसको पता चलेगा कि कैसे तृणमूल कांग्रेस एक तरीके से सरेंडर करती हुई नजर आ रही है। ममता बनर्जी खुद यह कह रही हैं कि अगर तृणमूल बचेगा तो फिर मिलेंगे। बंगाल में रैली के दौरान ममता बनर्जी कहती हुई नजर आई कि धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, खुदा हाफिज, इंशाअल्लाह, जय बंगला। एक जगह कहती है रही है कि गुलशन तो फिर फूल खिलेंगे और रहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे। मतलब तृणमूल कांग्रेस अगर रही पार्टी तो फिर मुलाकात होगी। और अगर यह बात तो आप जानते हैं कि अगर एक बार तृणमूल कांग्रेस हार गई, जिसकी संभावना बन रही है, तो इनकी पूरी की पूरी राजनीति ही खत्म हो जाएगी। अब आपको दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के एक एक करके तीनों फैसलों की जानकारी देती हूँ। पहला फैसला, इसमें 3 जजों की खंडपीठ थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जॉन माल्या बागची, जस्टिस विपुल एम पंचोली, 3 की बेंच थी। मुद्दा क्या था? मुद्दा था कि अधिकारियों का जो बड़े पैमाने पे ट्रांसफर हुआ है उसको रोकिए, वो गलत है। जनहित याचिका के नाम पे डाला गया। वोटिंग से पहले सुप्रीम कोर्ट में एक और अर्जी लेकर पहुंची ममता सरकार। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने सुनते ही कर दी उसको खारिज। बहुत बड़ा झटका है बंगाल में। जो कुछ हो रहा है, कभी ममता खुद पहुंच जाती है, कभी तृणमूल कांग्रेस पहुंचती है, कभी इनके सांसद पहुंचते हैं, कभी जनहित याचिका आ जाती है। और यह क्या खारिज हुई है? ममता की उम्मीदों पर पूरी तरह से पानी फिर गया। यह अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत खारिज कर दिया। जैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ, बड़े बड़े अधिकारी, चाहे पश्चिम बंगाल में चीफ सेक्रेटरी हो, होम सेक्रेटरी हो, डीजीपी, आईएएस, आईपीएस, सैकड़ों की संख्या में ट्रांसफर हुए हैं। बाकी सारे राज्य मिलाकर के भी उतने नहीं हुए। इन तबादलों को चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह कोई नया प्रैक्टिस तो है नहीं, हर यह राज्य में होता है। और सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव को तो देखे तो राज्य के बाहर का ऑब्जर्वर हमेशा बेहतर होता है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट ने कहा था जो पश्चिम बंगाल में अधिकारियों का तबादला हो रहा है वह सही है। यह याचिका जब आई तो इसे ही बड़े पैमाने पर जो तबादले हो रहे हैं उसको चुनौती दी गई थी। यह पहले कोलकाता हाईकोर्ट गए, वहां इनको हार का सामना करना पड़ा, इसे खारिज कर दिया गया। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद अधिकारियों के ट्रांसफर करने का पूरा अधिकार है। जब हाईकोर्ट में हार गए तब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान साफ साफ कहा कि मॉडल ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद हर राज्य में अधिकारियों के तबादले होते हैं। ये कोई नई प्रथा नहीं है। चुनाव के दौरान अधिकारियों के तबादले चुनाव आयोग को अनुच्छेद 324 के तहत मिले संवैधानिक अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। और तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह भी कहा कि बंगाल सरकार और निर्वाचन आयोग के बीच तो भरोसे की इतनी कमी है कि कुछ हो ही नहीं सकता। उस समय एक और टिप्पणी की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कहते हैं कि यह देश का दुर्भाग्य है कि अखिल भारतीय सेवाओं को बनाने का मकसद पूरा नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार और निर्वाचन आयोग के बीच भरोसे की बेहद कमी है, इसीलिए तो हमको दखल देना पड़ा, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोस्तों। और याचिका खारिज हो गई। ममता बनर्जी लगातार कोशिश कर रही हैं कि जो उनके विश्वस्त अधिकारी हैं उनको कहीं ना कहीं लाया जाए, उससे बड़ा काम बनता है। अब जब वो पूरा का पूरा सिस्टम ही ध्वस्त हो गया है तो बेहद कमजोर पड़ गई। सुप्रीम कोर्ट का दूसरा फैसला, राज्य में एसआईआर और मताधिकार पर बड़ा फैसला। इन लोगों को मिलेगा उनको वोट का अधिकार। आप जानते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की यानी कि एसआईआर, उसमें 27 लोग बाहर कर दिए गए। इस मामले में भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉन माल्या बागची की पीठ है। अब लेकिन इसमें एक बदलाव किया गया है।
बदलाव यह है कि पहले तो यह था कि उन्हीं लोगों को वोट डालने का अधिकार मिलेगा जिनके नाम हो चुके हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा बदलाव किया है। उन्होंने बदलाव करते हुए कहा है कि अगर किसी व्यक्ति का नाम ट्रिब्यूनल में मंजूर हो जाता है तो उसे वोट देने का अधिकार मिल जाता है, इवन अगर यह मंजूरी चुनाव की तारीख के ठीक पहले क्यों न मिले। उदाहरण के तौर पे अगर किसी का नाम 21 तारीख को मंजूर होता है तो वह 23 तारीख को वोट दे सकता है। इसी तरह 27 तारीख को मंजूरी मिलने पे 29 तारीख को मतदान संभव है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पीठ ने कहा, हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को निर्देश देते हैं कि जहां भी अपीलीय ट्रिब्यूनल 21 या 27 अप्रैल 2026 तक जैसे भी मामला हो अपीलों पर फैसला लेने में सक्षम होते हैं। ऐसे में अपीलीय आदेशों को एक सप्लीमेंट्री संशोधित वोटर लिस्ट जारी करके लागू किया जाएगा। वोट देने का अधिकार उनको दे दिया गया है। ये एक बड़ा बदलाव है। अब ये देखना पड़ेगा कि ट्रिब्यूनल में कितने नाम निकलते हैं, क्या होता है, क्योंकि आप जानते हैं हर जिले में बड़ी संख्या में लोग बाहर किए गए हैं। यही वह बिंदु है जिसे ममता बनर्जी जीत के रूप में पेश कर रही है। अगर जमीनी हकीकत देखें तो तस्वीर कुछ और ही दिखाई देती है। 34 लाख से ज्यादा मामलों का निपटारा ट्रिब्यूनल में होना है और ट्रिब्यूनल की प्रक्रिया कोई तेज रफ्तार मशीन नहीं है। वहां एक एक केस की सुनवाई होती है, दस्तावेज देखे जाते हैं और फिर फैसला आता है। पहले जब 60 लाख मामलों का निपटारा हुआ था तब 700 अधिकारियों की टीम दिन रात काम कर रही थी, तब जाकर इतने बड़े स्तर पर काम पूरा हो पाया था। अब स्थिति अलग है। यहाँ एक जज के सामने केस आ रहा है। शुरुआत के कुछ दिनों में तो केवल 2 मामलों का निपटारा हुआ। ऐसे में यह उम्मीद करना कि 34 लाख मामलों में से बड़ी संख्या में लोगों को तुरंत राहत मिल जाएगी, व्यवहारिक रूप से संभव नहीं लगता। यानी कागज पे जो राहत दिख रही है, जमीन पे वह बहुत सीमित असर डालने वाली है। ममता अपनी तरफ से खुश है कि हम जीत गए, लेकिन असल में भारतीय जनता पार्टी बेहद खुश है। क्यों? इसमें मटुआ समुदाय के लोग भी बाहर निकल गए और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है वो बता रहे हैं कि शुरुआती चरण में जब तृणमूल कांग्रेस के लोग काम कर रहे थे तो मटुआ समुदाय के लोगों को बड़ी संख्या में बाहर कर दिया गया था। अब उनको ट्रिब्यूनल के जरिए मौका मिल रहा है। तो अब ये आप समझिए कि किसको झटका सुप्रीम कोर्ट का मिला है। तीसरा मामला यह भी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच में था, सूर्यकांत की बेंच में। इसमें एक जनहित याचिका आई। यह कोई अजय गोयल नाम के शख्स हैं। ये कहते हैं कि याचिका में कि सभी मतदाताओं को जितने भी हैं बंगाल के, उनको अनिवार्य रूप से वोट करने के लिए कहा जाए। यह भी कहा गया कि अगर वह वोट नहीं देंगे तो उनको सरकारी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा, दंडात्मक कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कड़ा रुख नहीं अपना सकते, लेकिन यहाँ जो इंटरेस्टिंग चीजें हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत के साथ जस्टिस बागची भी थे। जस्टिस बागची पश्चिम बंगाल के हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा कि अगर हम इस याचिका को स्वीकार कर लेते हैं, यह मान लेते हैं, तो मेरे इस भाई साथी जस्टिस बागची को भी पश्चिम बंगाल जाना पड़ेगा। वहां जाकर उन्हें वोट डालना होगा, भले ही उनको यहाँ कुछ मतलब कामकाज का दिन हो। इस पर जस्टिस बागची कहते हैं कि न्यायिक कार्य भी तो जरूरी होते हैं। इस पर फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आगे कहते हैं, तो क्या हमें उनकी गिरफ्तारी वगैरह का आदेश देना चाहिए? एक ऐसा देश जो कानून के राज से चलता है और लोकतंत्र में विश्वास रखता है, और हमने पिछले 75 सालों में यह दिखाया भी है कि हम इस पे कितना भरोसा करते हैं। वहाँ सभी से यह उम्मीद की जाती है कि वे वोट डालने जाए। अगर वे नहीं जाते हैं तो ना जाए, इसलिए बस जागरूकता की ज़रूरत है। हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते। अगर कोई गरीब आदमी यह कहता है कि मुझे तो अपनी दिहाड़ी कमानी है, मैं वोट डालने कैसे जाऊं, तो हम उससे क्या कहेंगे? ये याचिका खारिज कर दी गई। ये 3 मामले थे। अब जरा देखिए ममता बनर्जी कैसे विक्टिम कार्ड भी खेल रही हैं कि चुनाव आयोग सिर्फ मेरी यानी कि हमारी टीएमसी के नेताओं की जांच कर रहे हैं। ममता बनर्जी उत्तरी दिनाजपुर जिले में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंची। वहां बताने लगी कि जब मैं कोलकाता हवाई अड्डे जा रही थी तो केंद्रीय बलों ने मेरी कार की तलाशी ले ली। वैसे तो जांच करना कोई बड़ी बात है नहीं, आपको इसमें समस्या भी नहीं होनी चाहिए। आप भले ही मुख्यमंत्री हैं, लेकिन फिलहाल तो इस वक्त आप एक उम्मीदवार भी हैं, तो और पार्टी की प्रमुख भी हैं, तो आप नियम कानूनों से ऊपर तो है नहीं, तो इसलिए इसमें बुरा लगने जैसा कोई था ही नहीं। पर इनको तो हर चीज में विक्टिम कार्ड खेलना था।
तो ये यहाँ पे उन्होंने हंगामा किया कि मेरी कार की चेकिंग करने की कोशिश हो रही है। वैसे भी इसका कोई प्रमाण तो है नहीं, ना कोई वीडियो है ना कोई फोटो। अब ये तो कुछ भी बोल लेती हैं। वही तलाशी तो हर जगह होता है, ये तो चुनाव आयोग का काम है। किसी का भी लिया जा सकता है, प्राइम मिनिस्टर का भी ले सकता है। चुनाव के समय में वो किसी को नहीं छोड़ सकता। अब इसको वो मुद्दा बना रही हैं। लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले डीएमके मुख्यमंत्री एमके स्टालिन वो चुनाव प्रचार के लिए तिरुवरुर जा रहे थे। उसी दौरान जो सुरक्षा दस्ता है चुनाव का, उन्होंने उनका वाहन को रोका, बताया कि हमें आपकी तलाशी लेनी है। उन्होंने तलाशी ली, कोई बड़ी खबर नहीं आई। ठीक है, लीजिए, आपको लेना है, आपको तो तारीफ करनी चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी इसको भी चुनावी मुद्दा बनाने में लगी है। ममता बनर्जी लगातार यह कोशिश कर रही हैं कि पश्चिम बंगाल के भीतर चुनाव की प्रक्रिया को प्रभावित किया जा सके, लेकिन कामयाब हो नहीं पा रही। ममता बनर्जी एक तरफ खुद को पीड़ित के रूप में पेश कर रही हैं। वो कह रही हैं कि चुनाव आयोग और केंद्रीय एजेंसियां सिर्फ उनकी ही पार्टी को निशाना बना रही है। उनकी गाड़ी की जांच, नेताओं की निगरानी और नए नियम, इन सबको वे राजनीतिक बदले की कार्रवाई के रूप में दिखा रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ आम लोगों के बीच यह नैरेटिव उतना असरदार नहीं दिख रहा। लोग जानते हैं कि ममता बनर्जी कोई कमजोर नेता नहीं है। वे एक मजबूत मुख्यमंत्री हैं जो खुलकर अपनी बात रखती हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जाती हैं और सड़कों पर भी विरोध करती हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी उनको निराशा ही हाथ लगी। ऐसे में विक्टिम कार्ड खेल रही हैं। इस पूरे घटनाक्रम में एक और बड़ा बदलाव आया है, चुनाव प्रक्रिया में सख्ती। अब वोटर स्लिप केवल बीएलओ द्वारा ही बांटी जाएगी। किसी भी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता को इसमें शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। एक तरीके से सरेंडर करते हुए ममता बनर्जी नजर आ रही हैं। ममता बनर्जी खुद यह कह रही हैं कि अगर तृणमूल बचेगा तो फिर मिलेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।